नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जो याचिका थी, जो दाखिल जमानत याचिका थी, उसे खारिज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि उमर खालिद को काफी समय हो चुका है जेल में और इसी बीच अब उनकी एक और याचिका को खारिज कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो उमर खालिद के लिए बड़ा झटका है। क्या है पूरा मामला, किस वजह से गिरफ्तारी हुई थी, क्या दलीलें जो है कोर्ट में दी गई है, आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर के बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 9 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने अपना फैसला आज सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऊपा कानून के तहत लगी रोक का प्रावधान लागू ही रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खालिद के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टि से सही है। 24 मार्च से निचली अदालत के आदेश में दखल देने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक आया है। वो जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों का सदस्य रहा है। उसने जंतर मंतर, जगपुरा, सलीमपुर आदि मीटिंग में भी हिस्सा लिया है। जेल में बंद उमर खालिद ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमर खालिद ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलील दी कि इस हिंसा में ना तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका है और ना ही किसी भी आरोपी के साथ उनका आपराधिक संबंध है। उमर खालिद की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदी पपायस ने यह दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने सीएम समेत वही मुद्दे उठाए थे जिन्हें लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही थी। इनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने यह दलील भी दी थी कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद ही उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। सरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूपीए और आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने उमर खालिद की यह जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। दरअसल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इन पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खालिद ने निचली अदालत के उस अदालत को चुनौती दी थी, उस आदेश को जो है चुनौती दी थी जिनमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूपीए मामले में मामले में जमानत की मांग की थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था, यानी इस वक्त उन्हें 1 साल 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और एक बार फिर जब उन्हें याचिका लगाई तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया। खालिद सरजील इमाम और कई अन्यों पर फरवरी 2020 में दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के नाते अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यहाँ इस दंगे में 53
तकरीबन लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उमर खालिद कई सारे मामलों में इन्वॉल्व थे और उमर खालिद के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब लगातार जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा है। उनकी याचिका मंजूर नहीं हो रही है। उन्होंने सीएए, एनआरसी और कई सारे मुद्दों पर बात की थी, भड़काने की कोशिश की थी छात्रों को। जैसा कि हमने आपको बताया, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता थे। कई मामलों में लेकर बात करना, छात्रों को भड़काना, छात्रों को एकजुट करके जो है नारेबाजी करवाना, ये काम जो है उमर खालिद का होता था। टुकड़े टुकड़े गैंग का पार्ट बताए जाते हैं उमर खालिद, और उमर खालिद पे कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कई गैर कानूनी मीटिंग्स में शामिल होने का भी आरोप लगा है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ कई सारी ऐसी गतिविधियां जो कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए गए फैसले के खिलाफ हो सकता है, उनमें भी, उन मीटिंग्स में भी कई अलग अलग जगहों पर इनके इन्वॉल्वमेंट की भी खबरें निकलकर सामने आई थी। 2020 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लगातार निचली अदालत और कई अदालतों का ये दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन 2020 में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी दिल्ली के जो है इसमें SMA से लेकर साफ तौर पर इन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि निचली अदालत के फैसले को नहीं बदला जाएगा। निचली अदालत का जो फैसला था वो अभी भी उसी तरीके से रहेगा, जिसके तहत उमर खालिद की याचिका को, यानी जो बेल की याचिका थी, उसे खारिज कर दिया गया है। यानी अभी और समय उमर खालिद को जेल में ही व्यतीत करना पड़े। ऐसे में आपको बता दें कि उमर खालिद के जो बेल है, जो बेल इनका रद्द हुआ है, जो याचिका रद्द कर दी गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रशांत भूषण, उनके तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने लिखा है कि जो बेल रिजेक्शन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, वो उमर खालिद को लेकर वो पूरी तरीके से अनजस्ट है, यानी गलत है, वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई क्रेडिबल एविडेंस जो है उमर के खिलाफ नहीं था और इनका इन्वॉल्वमेंट भी किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी या फिर वायलेंस में नहीं था, किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में भी इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं था। और इसके बाद कॉन्ट्रा के तौर पर वीडियो जो उनके स्पीच के सुनाए गए थे नॉन वायलेंस दिखाने के लिए या वायलेंस जो है रिस्पॉन्स के उसके, तो वो सरासर गलत है या उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं उमर खालिद पर लगातार आपको बता दें कि जो है बयान आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, उनके कई सारे बयान थे जिस तरीके से उमर खालिद सिंपथाइज करते थे। अफजल गुरु के साथ भी उनकी काफी ज्यादा सिंपथी थी। उनका जो है बुरहान वानी जो कि टेररिस्ट हैं, उनके साथ भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। सिर्फ यही नहीं, मकबूल वाले आजादी, अफजल वाली आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, इस तरीके के नारे में भी उनका रोल रहा है। किस तरीके से उमर खालिद जो है आजादी के नारे, टेररिस्ट का जो एक एजेंडा है उसको चलाते नजर आए थे। अफजल गुरु का समर्थन करते नजर आए थे और उसके बाद कई सारे जो है उनके बयान आए थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने मकबूल मारोगे, हर घर से मकबूल निकलेगा। उमर खालिद का ये नारा था। आप देख सकते हैं इसके कई सारे वीडियोस अब देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, 2016 के करेजियस उमर खालिद ने अपना फेसबुक पोस्ट तक डिलीट कर दिया था जो बुरहान वाही के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था और इनको लगा है कि इनको किसी को पता ही नहीं चलेगा। बता दें कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज मिनटों में वायरल होती है और इनका स्क्रीनशॉट लोग रख लेते हैं क्योंकि पता होता है कि जब इन्हें पता चलेगा कि ये बात बहुत दूर तक गई है तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो कई सारे सबूत है उमर खालिद के खिलाफ, अफजल गुरु को लेकर कहिए या फिर जिस तरीके से जो टेररिस्ट रहे हैं उनको लेकर इनका सॉफ्ट कॉर्नर हर पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, इनका खुद का पोस्ट हो, सब में नजर आता है, जो बताता है चिक चिक के कि उमर खालिद किस तरीके के व्यक्ति, किस व्यक्तित्व के इंसान है। तो ऐसे में उमर खालिद को बड़ा झटका है। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत रद्द कर दी गई है। 2020 का मामला है जिसमें सुनवाई हुई थी और आज इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।